भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, काकभुसुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आता है। सबसे पहला वर्णन इनका तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। दैववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वहीं कौवा आगे चलकर काकभुसुंडी के रूप में जन्मा। काकभुसुंडी राम भक्त थे और श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य न था। वे नित्य वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभुसुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक। श्री काकभुसुंडी के मुख से राम कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहें। कुछ दिनों तक उनसे वो राम कथा जो उन्होंने स्वयं देवी पार्वती को सुनाया था सुनकर वे तृप्त मन से वापस कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुसुंडी को प्राप्त है। कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ। ये महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्त के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वो ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूल कर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार काकभुसुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा की। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुसुंडी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्त को कलंकित किया है, इसीलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुसुंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी दर्पित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा, मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता। इस निश्चय ही 1000 लेने पड़ेंगे जन्म, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। महादेव के वचन अनुसार काकभुसुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। इसके बाद वे जिस भी योनि में जन्मते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूरा स्मरण रहता था। इसी प्रकार वो एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमस के पास पहुँचे। जब लोमस ऋषि उन्हें ज्ञान की बात बताने लगे तो वे बात बात पर उन्हें टोकने लगे। इससे रुष्ट होकर लोमस ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बार बार हमेशा बात बात पर काँव काँव करता रहता है? तू तो मनुष्य होने की योग्य ही नहीं है, इसीलिए जा, तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके इस श्राप से काकभुसुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमस ऋषि अत्यंत दुखी हो गए।
तब काक रूपी काकभुसुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपया दुखी न हो। आप जैसी भी मुझे जो श्राप दिए वो हमारे लिए भला ही करेगा। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काग रूपी में भी हम भगवान को याद करेंगे और मेरा भला ही होगा। ये कहकर काकभुसुंड ने लोमश ऋषि को राम कथा सुनाई। उनका ये संयम देख और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर लोमश ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और साथ ही उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वो उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कहे रामायण को काकभुसुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। काकभुसुंडी की आयु के विषय में लिखा गया है कि ये पिछले कल्प के कलयुग में पैदा हुए थे। काकभुसुंडी ने 11 बार रामायण को और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा है, जिसमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। ये वर्णन तब आता है जब श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और श्री राम के नेतृत्व में बानरों और राक्षसों की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाद ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वो है तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मेघनाद महान वीर था और उसकी गिनती एकमात्र अति महारथी में की जाती थी। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं था और उसके ऊपर वो तीनों महाअस्त्रों ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपता अस्त्र का ज्ञाता था। अपनी पिता की आज्ञा लेकर वो युद्ध को गया और महाया युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना चिंतित हो गई। तब जामवंत ने बताया कि संसार में कोई और इस पास से इनकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ हैं। ये सुनकर महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुँचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने ये सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत हैं तो वे तुरंत हनुमान के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्री राम के बारे में सिर्फ सुना ही था और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें ये बताया था कि श्री राम उन्हीं के अंश हैं। तब से ही गरुड़ के मन में श्री राम के दर्शनों की इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की तरह नागपाश में बंधा देखा। वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है वो कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे हुए हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काट कर दोनों भाइयों की प्राण रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तब श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है। इस कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, किंतु अपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्री राम को इस प्रकार बोलता देख गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वो अपनी शंका का समाधान श्री राम से ही करना चाहते थे, किंतु उन्होंने संकोच के मारे कुछ कहा ही नहीं और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। पर उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं अथवा वे यह सब केवल एक किंवदंती है। वे अपनी शंका लेकर सबसे पहले देवर्षि नारद जी के पास पहुँचे,
किंतु उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। जब वे ब्रह्मदेव के पास अपनी शंका लेकर पहुँचे तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेजा। अब वे महादेव के पास पहुँचे और भगवान शिव ने उनसे उनकी शंका पूछी। तब उन्होंने कहा, हे महादेव, आज जो मैंने देखा उससे मेरे मन को शंका उत्पन्न हो गई है। श्री राम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के अवतार हैं? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। हे महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेष नाग के अवतार कहे जाते हैं, तो फिर वे किस प्रकार एक तुच्छ नागपाश में बंध सकते हैं? और उनके स्वामी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम भी उस नागपाश में बंध कर अचेत पड़े थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। उस भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इस कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ, अतः कृपया मेरे संदेह को दूर करें। तब महादेव ने पूछा, ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु परमपिता ने कुछ नहीं कहा, अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है। राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। अतः तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभुसुंडी से मिलो, वो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेगा। ये सुनकर गरुड़ पुनः पृथ्वी पर काकभुसुंडी के समक्ष पहुँचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे। दूर दूर से आए विद्वान और महर्षि तल्लीन होकर उनकी कथा सुन रहे थे। गरुड़ भी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काकभुसुंडी ने गरुड़ को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा, आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ मेरी कुटिया में आए हैं। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? तब गरुड़ ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काकभुसुंडी ने कहा, पक्षीराज, सावधान होकर सुनिए। मैं आपको श्री राम का वो रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस ज्ञान को सुना था। श्री राम निसंदेह श्री हरि के ही अंश रूप हैं। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त थी, उसी के वध के लिए नारायण के रूप में भगवान श्री राम अवतार लिए हुए हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिए हैं। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी। इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। ये सत्य है कि श्री राम श्री भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते हैं, किंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं। अतः स्वयं अपनी लीला के अनुसार वे पृथ्वी पर हर उस गुणों और दोषों से युक्त हैं जिससे एक आम मानव रहता है। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों को सर्वाधिक निकट हैं और उनके लिए एक आदर्श हैं। अतः हे गरुड़, जो आपने उन्हें युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा, उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के उन्हें त्रिलोक में कोई भी मूर्छित नहीं कर सकता है। और जहाँ तक लक्ष्मण की बात है, तो वो भी निश्चय ही नागराज शेष के ही अवतार हैं, किंतु वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में भी हैं। अपने प्रभु श्री राम का ही अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काकभुसुंडी द्वारा नाना प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। इस तरह से काकभुसुंडी इस ब्रह्मांड में आज भी अजर और अमर हैं। भाइयों बहनों, अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त।
जय श्री गुरुदत्त।